हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। और दोपहर में जब हमने बात की थी बिल्कुल वही उसी लेवल के आसपास, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी, 1,000 रुपये के ऊपर तो नहीं जा पाया, लेकिन ये 980 से 1,000 के बीच में ही जो इसने क्लोजिंग दी, 980 के नीचे नहीं गया। तो एक थोड़ी सी अच्छी बात यहाँ पर रही कि कहीं ना कहीं एक ये करेक्शन के ऊपर ब्रेक लगी, अभी ऐसा फिलहाल लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अभी हम देखेंगे 1 आवर चार्ट और 50 मिनट का चार्ट कि एक छोटा सा संकेत यहाँ पर दिख रहा है कि एक बाउंस बैक आने की संभावना हो सकती है, और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इसने यहाँ पर गैप छोड़ा है, यहाँ तक ये आ सकता है। अब मतलब कि ये कब तक आएगा वो जो है वक्त बताएगा। पहले तो आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है डिलीवरी वॉल्यूम आज भी जो है ठीक ठाक यहाँ पर दिख रहा है। 8.25 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी, 44% की एक इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो 1 आवर चार्ट में ज़रा देखिए, यहाँ पर मैं RSI लगाना चाहूँगा। 1 आवर चार्ट है ये, और इसका जो RSI है ओवरसोल्ड हो चुका है। सवेरे इसके भी नीचे था, यहाँ पर था ये, उसके बाद अब इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखनी शुरू हुई है। अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है ऐसी ही स्ट्रेंथ जो यहाँ पर भी दिखी थी, लेकिन उसके बाद वापस से ये बिक वाली आई थी। लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रेंथ दिखी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में अगर बाजार का साथ रहा, क्योंकि आज बाजार ने भी नीचे से निफ्टी की, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो नीचे से एक बाउंस बैक देने की कोशिश की और वहाँ पर वो टिका है। तो एटलीस्ट बाजार स्टेबल भी रहेगा। तो मतलब कि एक पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस लेवल के आसपास ये संभलने की कोशिश कर सकता है, और या फिर जो है एक बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकता है। तो 1,000 रुपये का जो जोन, और उसके बाद 1,025 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। और उसके बाद कैसा रहेगा वो डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते ही है। तो एक तो ये 1 आवर चार्ट के ऊपर RSI देखा। अब यहाँ पर 1 आवर चार्ट के अंदर ज़रा देखिए 5 और 9 ये हावर का मूविंग एवरेज है, ये इसके अंदर लगाया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ से अगर देखें तो ये 1 आवर चार्ट के अंदर भी जो है इन दोनों ही मूविंग एवरेज के नीचे ये काम कर रहा था। यहाँ पर अगर आप क्लियरली देख सकते हैं, आज के दिन जो है इसके अंदर 5 आवर के जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर एटलीस्ट ये क्लोजिंग दिया इसने। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये 1 आवर का चार्ट है, तो इंट्राडे के अंदर भी अगर ये 990 जो कि इसका 9 आवर का जो मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर अगर ये टिकने में कामयाब रहता है, तो इसके अंदर एक बाउंस बैक आने की संभावना हो सकती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे मतलब कि संकेत दिख तो रहे हैं बाउंस बैक के। 15 मिनट का चार्ट जब हम इसका देखते हैं, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर आखिरी कैंडल जो है इसके ऊपर बनी है। तो आखिर में बुल्स ने जो है एक धक्का मारने की कोशिश की है ऊपर की तरफ। बेयर्स ने जो है अच्छा खासा नीचे तो ले आया, बेयर्स ने अपना काम कर दिया कहीं ना कहीं। हम कब से बात कर रहे थे, शायद 2 हफ्ते हो गए, जब ये 1,100 रुपये के आसपास था कि बेयर्स की जीत हुई, तो बेयर्स ने अपना काम तो कर लिया। 1,100 रुपये से जब मैंने बोला था तब से लेकर अब तक आज के जैसे कि लो अगर देखें तो 970 रुपये के आसपास का या फिर 973 रुपये के आसपास का लो बनाया। तो ऑलमोस्ट 125 रुपये की 125 रुपीज़ की ऊपर से जो है करेक्शन देखने को मिली। और अगर आप हाई की बात करेंगे तो 1,160 रुपये के आसपास का हाई बनाया था इसने, वहाँ से यहाँ तक मतलब कि करेक्शन आया है। तो 180 रुपये के आसपास का करेक्शन आया, तो अब इसके अंदर एक बाउंस बैक आने की भी संभावना हो सकती है। जैसे कि वीकली चार्ट के ऊपर जब हम देखते हैं इसको, तो ये आप देख सकते हैं एक्चुअली ये जो है शायद यहाँ से लेकर यहाँ तक पिछले 2-3 हफ्ते में लगातार इसके अंदर ये 2 कैंडल अगर आप देखें तो गिरावट ही रही है इसके अंदर। अब यहाँ पर जो है इसका कल के दिन हफ्ते का आखिरी दिन है, तो 5 वीक का जो मूविंग एवरेज है, हो सकता है कि अगर इसके ये ऊपर जो है क्लोजिंग दे दे, मतलब कि 1,005 1,010 के आसपास अगर वहाँ पर बाउंस बैक आता है, तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो अच्छा रह सकता है। लेकिन वहाँ पर ये अभी भी रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर सकता है। साथ साथ एक चीज़ और है कि अगर गिरावट ज़्यादा आती है, तो ये निचला लेवल जो है 940 950 का जोन है, वो अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तो इसके अंदर गिरावट आ सकती है। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है एक बाउंस बैक की संभावना हो सकती है। और वीकली चार्ट के ऊपर जब बड़ी मूविंग एवरेज दिखाए, तो यहाँ पर भी आप लगाए तो ये देख सकते हैं कि ये दोनों ही जो है एक रजिस्ट्रेशन एरिया इसके लिए है। यहाँ पर ऐसे लग रहा है वीकली चार्ट के ऊपर ये बड़े रजिस्ट्रेशन अभी यहाँ पर है, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ। फिलहाल जो है डेली चार्ट के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पर देखें, आज के दिन 200 दिनों का मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर इसके ऊपर गया था, उसके बाद इसको रिटेस्ट करने नीचे आया था, उसी तरीके से आज भले ही इसके नीचे क्लोजिंग दी है, कल भी अगर चाहे थोड़ा सा अगर नीचे भी आए तो भी एक बार जो है इसके ऊपर मतलब कि आने की ये कोशिश कर सकता है, ये जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। और अब ये 21 दिनों का जो मूविंग एवरेज है, ये हर दिन चेंज होता रहता है। अब इसको पार करना ज़रूरी है फर्दर तेज़ी के लिए। तो इस लेवल के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। अभी ये फिलहाल जो है फ्लैट काम कर रहा है, ये जो लाइन है, कल हो सकता है इसके अंदर भी थोड़ी सी गिरावट आए, मतलब कि 1,015 1,014 के आसपास आ सकता है। आज ही उसी लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो अगर बाउंस बैक आता भी है, तो पहले तो ये यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। और ये मूविंग एवरेज 21 दिन का है, ये हर दिन चेंज होता रहता है, इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। अब इसको जब ये अच्छे वॉल्यूम के साथ पार करेगा, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तब इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्दर तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। और यहाँ पर जो इसने एक गैप छोड़ा था, आई थिंक ये भी हम देखें कि कहाँ तक का गैप था, 1,020 1,025 के आसपास का शायद था, ठीक से याद नहीं है, उस लेवल के आसपास ये पहले तो जाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर देखिए बुलिंजर बैंक, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसका जो मिडिल लाइन है 1,030 के आसपास है।
तो अगर बाउंस बैक आता है तो यहाँ तक इसके जो है आने की संभावना हो सकती है। और निचली लाइन इसकी भी जो है 950 रुपये के आसपास है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे बुलिंजर बैंक के अंदर भी एक हल्का सा जो है बाउंस बैक का संकेत यहाँ पर दिख रहा है। इसलिए मैंने कई बार बोला है कि ये बुलिंजर बैंक काफ़ी यूजफुल जो है इंडिकेटर रह सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी निचली लाइन ज़रा देखिए, अब तक ये फ्लैट काम कर रही थी, आज के दिन हुआ क्या, एक हल्का सा कर्व लिया इसने ऊपर, तो एक नीचे जो सपोर्ट है वो नज़दीक है यहाँ पर, ऐसा मतलब कि संकेत कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। एक बाउंस बैक आने के संकेत हो सकते हैं, पहले नीचे जाए उसके बाद ये इसके अंदर बाउंस बैक आए, या फिर इसी लेवल के आसपास बाउंस बैक आए। ये मतलब कि दोनों ही संभावना इसके अंदर हो सकती है। लेकिन 950 रुपये के आसपास और अभी जिस लेवल के आसपास है यहाँ पर इसको एक अच्छा मतलब कि सपोर्ट मिल सकता है। RSI की बात करें तो कल ही हमने चर्चा की थी, आज ये 47 के आसपास आ चुका है। तो मतलब कि ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है एक बाउंस बैक आने की संभावना हो सकती है। अब यहाँ पर एक और रिट्रेसमेंट देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो करेक्शन नॉन स्टॉप आया है, जो कि 1158 रुपये से लेकर आज का जो लो था 972 रुपये के आसपास, मतलब कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर्स में थोड़ा सा चेंजेस आप मतलब हो सकता है। अब इसका रिट्रेसमेंट यहाँ पर देख लें, ये नंबर्स जो है काफ़ी एक यूज़फुल रह सकते हैं। यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म की बात करें तो सभी लेवल के ऊपर रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है अगर बाउंस बैक आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये तकरीबन गिरावट जो है ₹185 के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब इसका रिट्रेसमेंट आप देख सकते हैं, पहले जो है अगर बाउंस बैक आता है यहाँ पर ये अटक सकता है, जो कि 1018 रुपये के आसपास का, वहाँ पर 23 रुपीज़ के आसपास का रिट्रेसमेंट है। उसके बाद देखें तो 1045 के आसपास, उसके बाद देखें तो ये 50% का रिट्रेसमेंट, जो कि 1066 के आसपास का प्राइस है। तो यहाँ तक जाने की जो है इसकी संभावना रह सकती है। जैसे जैसे अगर ये ऊपर का रजिस्ट्रेशन ब्रेक करता है तब ऊपर जाने की भी संभावना इसकी मतलब कि इस तरीके से रह सकती है। नीचे के सपोर्ट भी हम देखेंगे और रजिस्ट्रेशन भी देखेंगे, तो इस लेवल को चाहे तो आप मतलब कि नोट करके रख सकते हैं, यूजफुल रह सकते हैं ये रिट्रेसमेंट। और यहाँ पर जो है डेली चार्ट है इसका, तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। और पहली बात तो ये है, एक तो हमने चर्चा की इसका 21 दिन का मूविंग एवरेज, साथ साथ ये 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज, इन तीनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोजिंग दे, वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब ऐसा लग रहा है एक मतलब कि हो सकता है कि स्ट्रेंथ जो है थोड़ी सी वापस आई। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कई बार हमने चर्चा की थी, जब यहाँ पर था ये 3 ब्लैक क्रो जैसी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी। एक सीखने लायक बात है कि ये जो है इसको बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी जो है कह सकते हैं। उसके बाद लगातार ये क्या बनी थी, शूटिंग स्टार जैसी कैंडल, एक लगातार जो है एक बेरिशनेस के साइन यहाँ पर दिख रहे थे। उसके बाद ये करेक्शन आया। खैर फिलहाल अभी जो है 980 का प्राइस है, तो यहाँ पर पहला जो सपोर्ट दिख रहा है इसी लेवल के आसपास, यानी कि 980 रुपये एकदम से नज़दीक की सपोर्ट। और उसके बाद देखें तो 950, उसके बाद देखें तो 920 का प्राइस। और ये सपोर्ट जो जोन है उसको आप 5-7 रुपये ऊपर नीचे भी रख सकते हैं बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। जैसे कि आज भी अगर आपने देखा 980 का ही जो है वहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट था, वहाँ पर सपोर्ट लिया भी, लेकिन थोड़ा नीचे गया 7-8 रुपये, उसके बाद बाउंस बैक आया। तो अब रजिस्ट्रेंट की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेंट तो डेफिनेटली यहाँ पर राउंड फिगर नंबर देखें तो 1000 रुपये का लेवल ही यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद देखें तो 1015 का लेवल, उसके बाद देखें तो 1030 का जोन, और उसके बाद देखें तो 1050 से 60 रुपये के आसपास का जोन। और ये बात हो रही है शॉर्ट टर्म की, तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और कल वापस में इसके ऊपर लाइव मार्केट का चर्चा करेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।